Friends and aspirants, वेलकम टू मीर अकाडमी। मीर अकाडमी में आज हम एनसीईआरटी जियोग्राफी जो हमने सीरीज़ ली है जेकेएसएसबी और बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जियोग्राफी एक अहम जुज़ है, सिलेबस का एक अहम पार्ट है। तो हम चूँकि बेसिक्स पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी, खासकर जेकेएसएसबी क्लास 4 के आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस वक्त जियोग्राफी क्लास 6 इसका लेसन नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। इसमें हम पढ़ेंगे रोटेशन, रिवोल्यूशन, समर सोलिस्टाइस, विंटर सोलिस्टाइस और इक्विनॉक्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अर्थ की मोशन जो है ये 2 टाइप्स की है, एक रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? ये अर्थ का मूवमेंट जो उसके एक्सीस के ऊपर होता है, और दूसरा होता है मूवमेंट ऑफ अर्थ जो सन के इर्द गिर्द वो घूमती है फिक्सड पाथ में या ऑर्बिट में, उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। जो अर्थ का एक्सीस है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो 66 1/2 डिग्री बनाती है ऑर्बिटल प्लान में। इसके साथ जो प्लान बनता है ना इसके ऑर्बिट के साथ, उसको ऑर्बिटल प्लान कहते हैं। अर्थ जो है ये बहुत सारी लाइट सन से रिसीव करती है, इस क्योंकि अर्थ की जो शेप है ये थोड़ी स्फेरिकल है। तो जो ये सन से लाइट ये करती है ना, मतलब हासिल करती है एक वक्त में, तो एक वक्त में ज़मीन का एक ही साइड मतलब सूरज की तरफ मुड़ा होता है, एक पोर्शन। तो उस पोर्शन में क्या है, लाइट आती है, उस पोर्शन में डे और दूसरे पोर्शन में नाइट। और जो इस डे और नाइट के पोर्शन को जब बीच में से हम डिवाइड करते हैं ग्लोब पे, वहाँ पे एक सर्कल बनती है, उस सर्कल को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ये मैं दिखाता हूँ किस तरह। देखिए फ्रेंड्स, ये इमेज में सर्कल है, सॉरी अर्थ है। ये जो अर्थ है तो अर्थ का यहाँ पे सन है, तो एक ही पार्ट, ये थोड़ी स्फेरिकल है ना अर्थ, गोल शेप की, इसलिए इसके एक पार्ट पे पड़ती है लाइट, सनलाइट। यहाँ इस हिस्से में डे है, दूसरे पार्ट में शेडेड पार्ट में अभी नाइट है, रात चल रही है। तो यहाँ से बीचों बीच देखिए, इस हिस्से में डे, इसमें नाइट, तो बीचों बीच एक लाइन आएगी ना, एक बाउंड्री, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। देखिए ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ना, ये मत अर्थ के एक्सीस जो है ये नॉर्थ पोल से ऐसे जाता है साउथ पोल, ये मत इसके साथ कोइंसाइड करती है, मतलब इसके ऊपर से मत जाती है, ये अलग से जाती है। तो अर्थ जो है इसको तकरीबन 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में अपने एक्सीस के ऊपर, ठीक है। एक्सीस ये है अर्थ का, ये ठीक है। दूसरा होता है उसको हम कहते हैं वो ऑर्बिट, वो हम आगे पढ़ेंगे। ऑर्बिट तो सूरज के इर्द गिर्द होता है, ठीक है ना। और इन 24 घंटों को हम एक अर्थ डे कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ डे। तो जो ये है ये डेली मोशन है अर्थ की, ये मोशन ये रोज़ाना करती है। तो फ्रेंड्स, क्या होता अगर अर्थ रोटेट नहीं करती रोज़ाना? ऐसा होता कि अर्थ का एक पोर्शन जो है वो हमेशा वहाँ पे दिन ही रहता, वहाँ पे सूरज रोज़ रोज़ रहता, तो उसमें गर्मी ज़्यादा होती। और जो दूसरा साइड है अर्थ का, उसमें रोज़ रात ही रहती, वो वहाँ तो फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता, वहाँ तो बर्फ़ जम जाती। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में ज़िंदगी नामुमकिन थी, ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं था। इसलिए ये जो है ये अल्लाह ताला ने बनाई है ऐसे ही, एक साइड में दिन होती है, दूसरे साइड में रात, फिर ये रोटेट करती है, फिर दिन और रात, उस साइड में फिर दिन आ जाता है, इस साइड में रात आ जाती है, ऐसे ही दिन रात बनते रहते हैं। तो जो सेकंड मोशन है अर्थ की सूरज के आसपास, उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। एक रिवोल्यूशन को 365 दिन और एक दिन का चौथा हिस्सा लगता है, ठीक है। 365 1/4 डेज अर्थ के अराउंड घूमने में, जिसको हम एक साल कहते हैं। हम इसको 365 डेज ही लेते हैं, क्योंकि हम जो ये 6 घंटे हैं ना एक दिन के, चौथा हिस्सा, इसको हम अपनी आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए इग्नोर ही करते हैं। इसका जो बाद में लीप ईयर बनता है, चलिए मैं बताता हूँ। ये है सन और ये है क्या, अर्थ का ऑर्बिट। इस पे ये 365 डेज में ये कंप्लीट करती है। तो अब पहले उन 6 घंटों का हिसाब करते हैं। जो 6 घंटे है ये 4 सालों में जमा करके एक दिन बनेगा। 6 6 12, 12 6 18 और 18 6 हो गई 24। फिर हम क्या करते हैं, इसको 4 साल के बाद फरवरी में 28 के बदले एक दिन इंक्रीज करके 29 दिन बनाते हैं।
और जो उसको लीप ईयर कहते हैं वो 366 डेज का होता है, ठीक है ना। तो ये लीप ईयर जो है 4 साल के बाद आएगा। तो एक और चीज़ इस डायग्राम से क्लियर हुई हमें, जो अर्थ का ऑर्बिट है ना वो एलिप्टिकल है। देखिए ये है सन, ये है अर्थ का ऑर्बिट, ये गोल मत है बॉल की तरह ऑर्बिट, ये एलिप्टिकल है थोड़ा सा, मतलब ऐसे यहाँ से खींच के है ना, इसको एलिप्टिकल बोलते हैं। और देखिए पूरे ऑर्बिट में अर्थ सेम डायरेक्शन में इंक्लाइनड है। देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल ऐसे ही, साउथ पोल, नॉर्थ पोल ऐसे ही, साउथ पोल ऐसे ही, नॉर्थ पोल ऐसे ही, ये साउथ पोल है, सेम डायरेक्शन में अर्थ ये एलिप्टिकल है। और जो ये ईयर है ना, ईयर को हम 4 इसमें सीजन में डिवाइड करते, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम में। तो ये सीजनस क्यों बनते हैं, क्योंकि अर्थ की पोजीशन एज मतलब सन के मुकाबले में चेंज होती रहती है और ये सीजनस बनते। अब हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, समर सॉलिस्टाइस। देखिए समर सॉलिस्टाइस क्या होता है, 21 जून को। इस सीजन में ये जो नॉर्थ पोल है ना, ये कहाँ को इंक्लाइनड है, सन की तरफ, सूरज की तरफ। यहाँ कंटिन्यूसली आर्टिक सर्कल है ना, यहाँ से नॉर्थ पोल, इस इलाके में कंटिन्यूसली 6 महीनों के लिए लगातार दिन डे लाइट होती है, दिन को अच्छी धूप निकलती है। और इस वक्त जो ये हैं एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, इनमें क्या होता है, ये एरियाज रिसीव करते हैं बहुत सारी सनलाइट इस सीजन में। तो यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी होती है। इसको हम कहते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त क्या हो, सॉरी जो रीजन इक्वेटर है ना, इक्वेटर यहाँ पे इक्वेटर से नॉर्थ में है, इसमें समर होता है। यहाँ पे डेज जो होते हैं वो अच्छे लंबे होते हैं, दिन लंबे होते हैं, रातें शॉर्ट। और सबसे बड़ा दिन जो होता है, लंबा दिन, लॉन्गेस्ट डे, वो 21 जून को होता है। और उस दिन नाइट सबसे शॉर्ट होती है। इस दिन जो है साउदर्न हेमिस्फीयर उसमें उल्टा होता है, ठीक है। इन दिनों साउदर्न हेमिस्फीयर में नाइटें बड़ी होती है, ठीक है, और दिन छोटे होते हैं। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक कंडीशन होती है, यहाँ पे दिन बड़े रातें छोटी। यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में रातें बड़ी दिन छोटे। इस पोजीशन को हम समर सोल्स्टिस कहते हैं। अब चलते हैं विंटर सोल्स्टिस, जो 22 दिसंबर होता है ना। देखिए इस दिन सन की तरफ कौन सा पोल ये है इंक्लाइनड, साउदर्न हेमिस्फीयर है ना। तो जो यहाँ आर्कटिक सर्कल से लेकर साउदर्न पोल के टिप तक ये एरिया इसमें, और फिर तो आगे हम बढ़ते हैं विंटर सोल्स्टिस की तरफ। 22 दिसंबर इन दिनों साउथ पोल जो है ये इंक्लाइनड है सूरज की तरफ, है ना। तो ये जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल से लेकर साउदर्न पोल के टिप तक ये एरियाज इन दिनों अच्छी खासी सनलाइट रिसीव करते हैं। और जो ये इक्वेटर है इसके साउथ में साउदर्न हेमिस्फीयर में इस सीजन में दिन बड़े रातें छोटी। और इस सीजन में यहाँ उल्टा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ रातें बड़ी है, दिन छोटे हैं। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस। अब एक और चीज है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है। अब कोई भी पोल सूरज की तरफ इंक्लाइनड नहीं है, ना ही नॉर्थ पोल ना ही साउथ पोल यहाँ पे भी। अब इक्वेटोरियल रीजन जो है इस टाइम में 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा ये हीट पड़ती है, इसलिए पूरी अर्थ जो है उस पर डेज एंड नाइट्स यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल। ऐसी पोजीशन को इक्विनॉक्स कहते हैं। देखिए जो 23 सितंबर है उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम, साउदर्न में स्प्रिंग। और 21 मार्च को इसके उल्टा होता है, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग और साउदर्न में ऑटम। कब, 21 मार्च में। ये हमें ये पता चला कि दिन और रात बनते हैं रोटेशन की वजह से, और दिन और रात चेंज होते हैं रोटेशन की वजह से, और सीजनस चेंज होती है रिवोल्यूशन की वजह से। तो इस लेसन में इतना ही। तो ये हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आगे चलकर हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स।